अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज माशाल्लाह से 3-4 दिन गुजर गए हैं, मात को डिस्चार्ज हुए हुए घर पर हैं। तो माशाल्लाह सेहत भी उनकी ठीक है। आप सबने उनके लिए बहुत सारी दुआएं भी करनी है, और एक तो आंखों के सामने है, साथ है, तो दिल को भी सुकून है। वरना हॉस्पिटल में होते थे तो दिन को तो मैं साथ होती थी, तो रात को मुझे वो होता था कि वो उधर है, मैं इधर हूँ, बस दिल में एक वो दुख सा, परेशानी सी रहती थी। तो अभी तो आंखों के सामने होते हैं, जो दिल करता है, जब दिल करता है पका के हम उन्हें खिलाते हैं, उनकी खुद से केयर करते हैं। मतलब एक्सरसाइज करवाती हूँ, खुद से सब कुछ करवाती हूँ ना, तो दिल मुतमईन रहता है। तो आज उनका भिंडियाँ खाने का दिल था, उन्हें बहुत भिंडियाँ पसंद है ना, तो आजकल सीज़न भी भिंडियों का चल रहा है, तो कहते हैं आज मुझे भिंडियाँ खानी है तो भिंडियाँ बनाएं। तो आज मम्मा भिंडियाँ कुक करेंगी उनके लिए, और कस्टर्ड का कह रहे थे, उन्हें कस्टर्ड भी अच्छा लगता है ना, तो वो शाम को बनाऊंगी। थोड़ा सा मतलब एकदम दोपहर के खाने के बाद नहीं, थोड़ा सा लाइट सी दोनों चीज़ें आज ये कुक करेंगे, तो फिर थोड़ी शाम हो ले तो कस्टर्ड उन्हें बना कर दूंगी, उनको भी और बच्चों को भी दूंगी, क्योंकि एकदम से सब कुछ नहीं ना उन्हें खिला सकती। अभी बीमारी से उठे हैं तो खुदा ना खास्ता उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो आप सब ने भी उनके लिए बहुत सारी दुआ करनी है, अल्लाह मियां उन्हें सेहत आराम दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अभी मम्मा भिंडियाँ कुक करने लगी हैं, तो ये कटिंग कर रही हैं इनकी। धो के मामा ने अच्छे से इनको कर लिया, अब कटिंग कर रही हैं, स्मॉल साइज में कटिंग कर रही हैं। मम्मा बहुत मज़े की भिंडियाँ कुक करती रहती है। हमारे घर में जब भी भिंडियाँ आती है मम्मा ही पकाती है। ये गाइस, ये मैं भिंडियाँ फ्राई कर रही हूँ। कटिंग इसकी हो गई थी, अब फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करके इसको तड़का लगाऊंगी। फ्राई करके ये होता है ना, इसका कि ये टूटती नहीं है, और इसका तड़का भी मैं ज़्यादा रखना पड़ेगा। टमाटर प्याज, ठंडी सब्जी है और गर्मियों की सबसे बेस्ट सब्जी। मैं फ्राई कर रही हूँ, इसको अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर टूटती नहीं है। कल हमने फिश पकाई थी, बच्चों को बहुत पसंद आई। फिर आज मैंने कहा इनको सब्जी खिला दूँ, साथ में हम थोड़ा सा सलाद भी बनाएंगे। इसका क्या करूं? तो हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। दोनों बच्चे को भूख लगी है, वो कह रहे हैं खाएंगे मुझे कर देती, तो समझ में कोई अनोखी सब्जी है। इसका भी तड़का मैंने ज़्यादा रखा था, ज़्यादा तड़का बहुत अच्छा लगता है। फिर ये फिर सब चुन चुन के खाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। ये तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें भिंडियाँ ऐड करने लगी हूँ, इनको दम पे लगा दूँगी बस। ये देखिए हमने फ्राई की हुई थी। तीन तरीक़ों से पकती हैं, मतलब काट के उसी टाइम पे तड़के से भी चढ़ा देते हैं बात लोग, लेकिन मैं इसी तरह करती हूँ, मेरा तरीका यही है।
अब मैं इनको दम पे लगा देती हूँ। बस 5 मिनट का दम लगाया है मैंने। आँच हल्की कर दूंगी, बिल्कुल हल्की। तकरीबन हमारी हांडी हो चुकी है तैयार। सलाम करें, ये बड़े भाई आए हुए हैं, ये हम हाथ को चेकअप के लिए लेके गए हुए थे। मतलब हफ्ते बाद उनका चेकअप होता है। अभी तो माशाल्लाह मात सलाम बेहतर करें। है। तो भाई चेकअप के लिए लेके गए हुए थे। जब कोई भी नहीं होता था तो ये होते थे हम हाथ के पास, ये होते थे या मेरे ससुर बाबा वो जब हम होते थे। आज बहुत सीरियस थे ना, तो इन्होंने बहुत साथ हमारा दिया। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, खुश आबाद रखे, जी। सेहत दे। भाई भी इन्होंने बहुत बहुत साथ दिया हमारा। परेशान थे मात के लिए, बहुत रोते थे। हमसे तो दुआएं की। कवर नहीं होते थे, फिर यही उठाते थे, इधर उधर लेके भागते थे, टेस्ट करवाना, स्कैन्स करवाना, सब कुछ। तो इन्होंने बहुत प्यार किया है मात को, बिल्कुल एक बाप की तरह। अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, इनके बच्चों को भी खुश रखे आमीन और इन्हें कभी किसी का मोहताज ना करे, सेहत आमीन वाली लंबी जिंदगी दे। आमीन। इतना अच्छा मौसम हुआ है, बादल आए हुए हैं काले काले, और हवा ने तो और ही मौसम का ऐसा नज़ारा कर दिया है कि जी नहीं करता कमरे में जाने का। और जान को बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह पाक की रहमत। पिछले दिनों कितनी गर्मी थी और आज देखे इतनी ठंडक हो रही है। और मेरे ज़ियान को शौक आया हुआ था, बैठ चलो मामा। उनकी मामा बाजार गई, उनके बाबा के लिए कुछ लेने के लिए गई हैं, खाने पीने के लिए। अभी उनको खाना खिला के आई हूँ। देसी मुर्गा पकाया हुआ था ने, इसने तो खाया ही नहीं। देखो मजा आ रहा है, एंजॉय करोगे ना। नैया नैया करने आया, बादल ही चले गए हैं। हाँ ध्यान, इधर आ जाओ, मेरी तरफ देखो ध्यान। मजा आ रहा है, एसी की तरह हवा आ रही है ना। ये भी अल्लाह पाक की एक नेमत है और कुदरत है कि वो जाहिर हो रही है इस नज़ारे में। ये अल्लाह पाक की कुदरत है कि देखे पिछले दिनों कितनी गर्मी थी और आज इतना अच्छा मौसम हुआ है माशाल्लाह से। जैसे मरी या गाँव का कोई होता है ना मौसम, इस तरह हो गया, ठंड हो गई है इतनी। माशाल्लाह से अभी तो बहुत ही प्यारा मौसम हो गया है, बारिश लगी हुई है। तो मैं कस्टर्ड बनाने लगी थी,
तो इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। अम्मा साहब का कस्टर्ड खाने के लिए दिल हो रहा था, तो इसीलिए मैंने कहा कि फीका फीका बना लूँगी, तो उन्हें खिला दूँगी, उनका बहुत दिल हो रहा था। अभी तो मैंने दूध उबलने के लिए चढ़ा दिया है चूल्हे पे। दूसरी तरफ मैंने एक गिलास में दूध ले लिया है। अब इसमें मैं कस्टर्ड ऐड करूँगी। अभी तो ये मैंने कस्टर्ड इसमें डाल लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं इसे इस दूध में ऐड कर दूँगी। ये भी उबल रहा है और बाहर तो माशाल्लाह से सही ज़ोरों की बारिश लगी हुई है, इतनी तेज़। ओहो, अभी तो दूध अच्छे से उबल गया है। मैं इसमें ये कस्टर्ड जो मैंने घोल कर रखा था मिक्स कर लेती हूँ और इसे अच्छे से हिला लेती हूँ। बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसे मैं ठंडा कर लेती हूँ। मैं कस्टर्ड को ठंडा कर रही हूँ। एक डोंगे में मैंने ठंडा पानी डाल दिया और ऊपर से कस्टर्ड को इसमें रख दिया है। तो गरम गरम फ्रिज में नहीं डाल सकते हैं, तो ये ठंडा हो जाए तो मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद ये ठंडा होगा तो इसमें ये केक ऐड कर दूँगी मैं। इससे बहुत टेस्टी हो जाता है। फ्रूट्स भी ऐड करते हैं लेकिन आज मैंने फ्रूट नहीं ऐड किया, आज मैं केक वाला ही बना रही हूँ। तो माशाल्लाह से जी कस्टर्ड मैंने ठंडा करके डोंगे में डाल लिया। मैं इसे फ्रिज में पुट कर आती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, तो फिर इसे सबको सर्व करूँगी। अभी तो इसमें ज़्यादा केक मैंने ऐड कर लिया है, फिर इसे फ्रिज में पुट कर आती हूँ। इसे मैं ठंडा होने के लिए पुट कर आती हूँ। अभी तो जी मामा दादा जान के कपड़े प्रेस कर रही हैं। कल मामा ने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े वॉश किए हैं, अब दादा जान के कपड़े प्रेस करके भेज रही हैं। 2 सूट है मेरे ख्याल में, एक वाइट है और एक ब्लू है, तो ये प्रेस कर रही हैं, ये भेजेंगी। और फरीद बाबा के भी कपड़े इस्त्री करने हैं उन्होंने, हैंग कर देते हैं, एक ही बार इस्त्री करके हैंग कर देती हैं ताकि जब भी कहीं इमरजेंसी में जाना हो तो निकाल के पहन ले बस। तो ये हैंग किए हुए हैं मामा ने। तो अभी मामा दादा जान के कपड़े प्रेस कर लें। खिदमत करेंगे तो कुछ पाएंगे, ये तो है। तंदुरुस्ती अता करे और मुझे हिम्मत अता करे, मेरे बच्चों से तंदुरुस्ती अता करे। आमीन। और सबसे दुआ किया करें। हमारे तो काम होते हैं बच्चों की खिदमत करनी, बेटी सब ठीक रहे, दिल खुश होता है। पहले खेती होगी, खेती को मैंने खाना वगैरह पका के दिया, तस्वीर में देंगे साथ रोटी थी खाई, कपड़े संभाले मैंने, फिर मैंने कहा ड्रेस करती। जो टाइम होता है मैं फारिग मतलब ज़ाया नहीं करती हूँ, कोई ना कोई काम करती ही रहती हूँ। मसरूफ़ बंदा ठीक रहता है, खाली बैठ के फिर शैतानी बस से कहते हैं कि फारिग बैठने वाले ना शैतान उसको बस से डालता है, वो शैतान को भी महसूस हो जाता है। लेकिन मेरे घर तो शैतान है ना नन्हे, उनके साथ में मिलती हूँ तो बहुत उंगली करती हूँ, वो भी सो रही हैं। मैंने कहा फिर अपने काम निपटा लूँ मैं।
जब उठते हैं ना तो बहुत काम करते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे साथ, हर जगह मेरे साथ, मुझे ही अपनी माँ समझते हैं, भले ही मेरी गोद में है। अभी तो जी खाना वाना हमने खा लिया, कस्टर्ड भी खा लिया, माशाल्लाह अच्छा बना था। मतलब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं मैंने डाला था, थोड़ा फीका फीका बनाया था क्योंकि उसमें मैंने केक भी ऐड किया था, तो मज़ा आया हमें। आज मौसम भी एकदम से अच्छा हो गया। तो अभी तो करते हैं इधर ही व्लॉग का एंड। आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।